सर 90 एंगल है ना एंगल सी पे। हाँ भैया। सर सी पे 90 डिग्री है। हाँ, सी पे 90 डिग्री। सर तो इजीली निकल जाएगा फिर तो। इजी निकालना सर। सर कॉस अल्फा से निकल जाएगा। हाँ, तो निकल जाएगा। देखो, इन ट्रायंगल ए सी ई, कॉस अल्फा क्या होगा? बेस ए सी बाई ए ई अपॉन ए, तो ए तो 1 है, ए सी बाई ए, ए तो 1 है बेटा। अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो ए सी कितना हो गया? कॉस अल्फा हो गया। ये कितना हो गया आपका? कॉस अल्फा हो गया इसका लेंथ। कॉस अल्फा। ठीक है। एक मिनट। अच्छा, ये बताओ, ई सी क्या होगा? साइन अल्फा क्या होगा? सर साइन अल्फा। हाँ, परपेंडिकुलर यस। अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर से ए, मतलब 1 हो गया। तो ई सी क्या होगा आपका? साइन अल्फा हो गया। तो ये आपका हो गया साइन अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखते जाओ। हाँ, नो क्लास सर। 10, क्लास 10 का ट्रिनिटी लगा रहे हैं। हाँ, ट्रायंगल वाला खेल। अच्छा, उसको बीटा मान लो, बीटा मान लो। तो अब ए सी कितना हो चुका है? कॉस अल्फा, ये रेक्टेंगल 90 डिग्री है भी। हम क्या कह रहे हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, कॉस बीटा क्या होगा? कॉस बीटा मतलब ये, तो ये बेस ए बी बाई ए सी। ठीक है, मतलब ए बी कितना हो गया यहाँ से? आपका ए बी हो जाएगा कॉस बीटा, और ए सी क्या है आपका? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब ये कितना हो गया आपका? कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा फिर। ठीक है भैया। ओके। कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया। ऐसे खेल खिला रहे हैं ना, हर बच्चों को खिलाते हैं, आपको भी खिला रहे हैं। अरे बताओ, तो यही निकल गया। और साइन, साइन क्या होगा? साइन बीटा कॉस बीटा। तो इस ट्रायंगल में साइन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब बी सी, और अपॉन क्या? ए सी। तो यहाँ से बी सी क्या आएगा बेटा? ए सी साइन बीटा। ए सी क्या है? वही कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया। तो आपका ये आ गया कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, लिखते चलो, बनाते चलो। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो पूछते चलो। अच्छा, ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? ये अल्फा है बीटा है, ये एंगल कितना होगा?
गामा होगा सर। अल्फा बीटा का रेस्पेक्ट बताइए। सर अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दो, तो ये एंगल कितना है आपका, ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर है, दिस प्लस दिस प्लस यस दिस सर। 180, क्या कहते हो? यस सर। यस सर। तो हम क्या कह रहे हैं कि 90 माइनस बीटा प्लस, यस सर। क्या ये 90 डिग्री है, यस सर। माइनस बीटा प्लस 90 डिग्री, और प्लस यस सर। एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को आप मान लो कुछ एंगल सी बोल दो, ऐसे सी बोल दो, बराबर कितना होगा 180 डिग्री, तो 90 90 यस सर। 180 से 180 कट जाएगा, सी कितना आएगा, बीटा आएगा, मतलब ये भी एंगल बीटा होगा, वो लोग समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। यस सर आ गया। ठीक है भैया, अच्छा, तो ये भी बीटा हो गया, तो हम क्या कह रहे हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई में कॉस बीटा क्या होगा, देखो इस ट्रायंगल में कॉस बीटा क्या होगा, बेस मतलब सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, काम कौन कर रहा है, साइन अल्फा कर रहा है ना, देखो साइन अल्फा ईसी, यहाँ सी डी क्या आएगा बेटा, सी डी आएगा ईसी, ईसी मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, तो सी डी कितना हो गया आपका, सी डी हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये लेंस किसकी हो गई, सी डी की हो गई, ठीक है भैया। अच्छा, इसी ट्रायंगल में साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा मतलब परपेंडिकुलर ई डी बाई ई सी, यहाँ से ई डी क्या मिलेगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। हाँ साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो आपका ये ई डी कितना आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा, ये होगा इतना। अच्छा ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर होगा, ए बी और एफ डी बराबर होगा, तो अगर ये ए बी पूरा कॉस अल्फा कॉस बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस कॉस बीटा बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये लेंथ यही होगा, बोलो आ रहा है समझ में, यस सर, सारा। किसी को दिक्कत तो नहीं? भाई अगर ये पूरा इतना है और ये इतना है तो ये कितना होगा आपका, ए बी माइनस ई डी कर दो, ये आ जाएगा, और ए एफ कितना हो गया बेटा, ए एफ कितना हो गया, ए एफ बराबर बी सी, ये कितना हो गया आपका, सर कॉस क्या हुआ, साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस। कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो गया पूरा, समझ में आया क्या, देख लो, साइन अल्फा कॉस बीटा यस सर। कॉस अल्फा साइन बीटा, सबका हमने नामकरण Yes, कर sir. दिया। अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा एंगल ये भी हो जाएगा, क्या कहते हो, यस सर। यस सर। देख लो, तो इन ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ, देखो खेल होने वाला है शुरू, इन ट्रायंगल ए ई एफ साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए एफ क्या आएगा आपका, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन 1
is equal to sin Upon- alpha plus beta. हाँ, अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब 1, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला बन गया क्या, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सर cos ये alpha cos beta minus FE, sin alpha sin हाँ, beta, सर ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा साइन। minus sin alpha sin. So here there are two formula I have derived by using some common sense theorem। हाँ, ये तरीका किताबों का नहीं है, किताबों में नहीं दिया है, हाँ, और किताब में कोई और तरीका यूज किया होगा। तो ये हम लोगों ने खेल खेल के हमने एक फॉर्मूला प्रूव कर दिया। इसको इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो फटाफट। सर दोनों हो गया। चलिए ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इसकी के बेसिस पे हम बाकी फॉर्मूले मतलब लिखवा रहे हैं। अब उसको मान लीजिएगा, उसको मान लीजिएगा, कहीं डेरिवेशन नहीं आता है। फिर भी हमने करा दिया ऐसे ही। आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूले, फॉर्मूला क्या है ये लिखो, हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा लिखेगा आप लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल, फॉर कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो फॉर्मूले है फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 1 लिखवाए थे, फॉर्मूला 2 क्या है कि साइन ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा को हमने ए प्लस बी बोल दिया थे, साइन ए प्लस बी अब का आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अभी हमने ड्राइव किया ये पीछे, यहाँ हमने ड्राइव किया साइन अल्फा प्लस बीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमने यहाँ से ये ले लिया। यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है। हाँ, यहाँ यदि आप माइनस करेंगे तो इस प्लस कीजिएगा माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, अभी ड्राइव किया हमने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस बन जाता है। ठीक बाबू, आगे बढ़ेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमको tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। हाँ, सॉल्व करने के बाद होता है डिवाइड करने के बाद, याद रखिए बड़ा सिंपल होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखिए, अगर यहाँ प्लस लेते हैं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है सर, यहाँ अगर माइनस ले लें तो, अगर प्लस की जगह माइनस ले लेंगे आप, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो tan a माइनस बी क्या जाता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ऊपर नीचे का साइन उसका अपोजिट होता है, ऊपर वही साइन होगा जो सवाल में साइन देगा, प्लस है ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस, और नीचे उसका उल्टा होगा। ठीक है भैया, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, tan a प्लस बी आता है, कॉट का यूज हम लोग कम करते हैं, फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं, कॉट ए प्लस बी। ये आपका होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए।
ठीक हुई है। अब वही बात यहाँ यदि आप माइनस कर देते हैं तो ये माइनस प्लस बन जाता है और ये प्लस माइनस बन जाता है। आपके सामने 8 फॉर्मूले लिखे हैं हमने, ठीक है, आपके सामने हमने 8 फॉर्मूले लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा 4 प्लस में 4 माइनस में, 8 फॉर्मूले आपके सामने हैं। हाँ, ये इतना करिए कि याद हो जाए, इतना करिए कि याद हो जाए। कुछ अपनी तरफ से इनको, हाँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सब, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी को एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा आप लोग। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यार कितना आ रहा है। साइन ए प्लस बी आपको दिख रहा है, साइन ए माइनस बी आपको मालूम हो गया, तो जरा इनको मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आया जल्दी से, 1 मिनट। आपने मल्टीप्लाई करने के बाद पाया होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। जरूरत पड़ने पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी आपको होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, उल्टा लिख दिया हूँ क्या, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करोगे जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को, तो आप ये पा जाओगे। आपका अगला आता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को जो मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप पाते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर करके देखिएगा, या इसको आप बदल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 कट जाएगा, आप पाओगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब इस खेल में क्या है कि सबसे पहले कॉस ही आएगा, चाहे आप ए ले चाहे बी ले, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाता है, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे। तो इतने फार्मूले की मदद से हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है भैया, क्यों भैया, ठीक है। सवाल है, सवाल है, जल्दी जल्दी। आज अपने आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या एनसीईआरटी जो भी किताब होगी, हाँ, इस फार्मूले पे बेस्ड जो एक्सरसाइज होगा वो लगाइएगा। हाँ, दिक्कत आए तो बताइएगा, हम अगले पेज पे आते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, साइन ए माइनस बी और अपॉन में कॉस ए कॉस बी, साइन बी माइनस सी अपॉन में कॉस बी कॉस सी, साइन सी माइनस ए अपॉन में कॉस सी कॉस ए, बराबर क्या होगा, 1 मिनट में आंसर दीजिए। हाँ, फॉर्मूला मालूम है, बस एक्सपेंड करिए, काटिए पीटिए, देखिए क्या आ रहा है, वही कितना आ रहा है, 1 मिनट में जल्दी से सारे बच्चे करेंगे।
हो गया कब तक? देखो हम आपको दिखाते हैं। तो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, ये दिखाते हैं आपको। साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में क्या है, कॉस ए कॉस बी। अलग अलग कर लेंगे, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, टेन ए माइनस साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, टेन बी। तो अगर यहाँ ए माइनस बी था तो ये पूरा क्या बन गया, टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, तो एल एच एस क्या बन जाएगा आपका, पहला बन गया आपका टेन ए माइनस टेन बी। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ए माइनस बी था तो यहाँ टेन ए माइनस टेन बी, बी माइनस सी होगा तो टेन बी माइनस टेन सी, ये बन जाएगा आपका टेन सी माइनस, सर 0। हाँ बढ़िया, टेन सी माइनस टेन ए। तो ध्यान दो कितना आ रहा है ये, टेन ए से टेन ए कट जाएगा, टेन बी से टेन बी कट जाएगा, टेन सी से टेन सी कट जाएगा, जीरो आंसर आएगा, जीरो आंसर आएगा। ठीक है, तो आज आप लोग लाइएगा अपने किताब को, जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले लो यार, अगर नहीं है तो, हाँ इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, और एनसीईआरटी है ही तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये भी लगाइए और ये दोनों लगाइए, और साइड बुक जो भी रखे हैं वो लगाते रहिए। ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सवाल में दिए हुए हैं, हाँ, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप ये लगाइए। ठीक है, और कल हम आएंगे तो आपके पास ढेर सारे सवाल होने चाहिए, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, और खूब पढ़ते रहिए अच्छे से, समय और बढ़ाइए पढ़ने का, हाँ पढ़ने समय बढ़ाइए, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।